हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहली बात, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नेम के हिसाब से भी साइंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं ऑब्स्टिकल्स एंड गोल्ड फिश। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द वर्ल्ड एंड एलिफेंट। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है स्टेपिंग इनटू पावर। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है कैंसर साइन। तो जेमिनीज, देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए ऑब्स्टिकल्स का कार्ड मुझे कहता है कि जो भी आप कर रहे हैं एक स्मूथ गोइंग मुझे नहीं दिख रही है। किसी तरीके का, किसी लेवल पे एक ऑपोजिशन आपको इस वीक अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्पेसिफिकली मिल सकती है। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड है, माने कि आपने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। और देखिए, जब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं ना, तो हमें किसी लेवल पे परेशान करती हैं, भले ही वो इतनी बड़ी ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान है जो थोड़ा गलत बोलते हैं और एक इंसान है जो हमेशा ही मीठा बोलते हैं। तो जो इंसान हमेशा गलत बोलते हैं, वो कभी गलत बोल देंगे तो आपको हर्ट नहीं होगा। लेकिन जो इंसान हमेशा ही अच्छे से बोलते हैं, वो कभी भी आपको थोड़ा सा भी गलत बोलेंगे ना, आपको बहुत हर्ट हो जाएगा। तो देखिए, बात वही है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपको उम्मीद नहीं है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने चेक करना है कि वाकई में कोई इशू है या आपने थोड़ी अपनी एक्सपेक्टेशन उस चीज़ से बढ़ाई हुई थी। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए कोवर्कर्स हो सकते हैं जो उनको हो सकता है जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, या फिर अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये वीकली रीडिंग है। इन जनरल के लिए बहुत कोई बड़ी चीज़ मुझे नहीं दिख रही है, छोटी मोटी सी ही चीज़ें होंगी। इक्का दुक्का लोगों के लिए बड़ी चीज़ हो सकती है, लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि इन जनरल छोटी छोटी सी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। और कहीं आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपको उम्मीद नहीं थी, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान कर रही हैं। तो देखिए, थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कर लें, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और वैसे भी देखिए, ये वीकली एनर्जीज़ हैं, ये वीक निकल जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ हमेशा ही एक समान नहीं होती है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो हो सकता है कि इस वीक आपकी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़े से इश्यूज़ किसी भी चीज़ को लेके रहें। और देखिए, यहाँ पर टी लीफ से हमारे पास गोल्ड फिश का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो देखिए, ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ की बात करता है कि मटेरियल वेल्थ, पैसे, मनी से रिलेटेड कोई इंक्रीज़ हो सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कुछ लोगों के लिए इस वीक रह सकती है। एंड पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। सबसे पहला कार्ड है द वर्ल्ड, और द वर्ल्ड का कार्ड कहीं कंप्लीशन की बात करता है। आउट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि फॉरेन कंट्री से रिलेटेड किसी चीज़ के होने की बात करता है, या किसी चीज़ की प्लानिंग की बात करता है, एप्रिसिएशन, रिकग्निशन की बात करता है। और अगर हम लिटरली देखें तो एक्सरसाइज, डांसिंग, जिमिंग, या अगेन मैं कहूँगी कि मज़ा मस्ती की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए पर्सनल लाइफ से रिलेटेड रह सकता है। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं विद इन द कंट्री, विद इन सिटी, या आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द सिटी।
और इन जनरल के लिए जो भी काम आप कर रहे हैं आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है, आपको रिकग्निशन मिल सकती है। और बहुत ज़्यादा द वर्ल्ड का कार्ड मुझे कहता है कि एक फेज़ या एक चीज़ आपकी लाइफ में कंप्लीट हुई है और नई एक बिगनिंग हो रही है या नए फेज़ की शुरुआत हो रही है। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एरोबिक्स कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं या फन मज़ा मस्ती कर रहे हैं। और देखिए टी लीफ से हमारे पास एलिफेंट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, देखिए यहाँ पे भी ट्रैवल की ही बात हो रही है कि फिजिकल लेवल पे आप कोई जर्नी कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं एंड बाय द एंड ऑफ दैट ट्रैवल आपको किसी चीज़ की बहुत समझ आ रही है, काफ़ी ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी आप किसी चीज़ को लेके वाइज हो रहे हैं, ज़्यादा आपको नॉलेज आ रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे या इस वीक किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जर्नी मेंटल। तो देखिए उस सिनेरियो में अगेन मैं कहूँगी आप ज़्यादा सोच रहे हैं, वो किसी लेवल पे आपको किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग दे रही है या आपके अंदर किसी चीज़ को लेके एक विजडम आ रही है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से देखिए मंडे का दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है और लकी कलर आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा वाइट। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।